जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। आज का ये चैप्टर प्राचीन काल में होने वाले व्यापार और इस व्यापार को करने वाले व्यापारियों एंड इस व्यापार में राजाओं की भूमिका और हमारे भारत देश में आने वाले तीर्थ यात्रियों पर आधारित है। एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं, जिसमें चैप्टर में दिए गए एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम बहुत ही बारीकी से बेसिक के साथ में यहां पर डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले कि हम चैप्टर में आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स नहीं ज्वाइन किया है और आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं इस कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स हमारे दृढ़ संकल्प ऐप पर आने वाला एक पेड कोर्स है। इस कोर्स में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी इन 4 सब्जेक्टों को क्लास 6 से लेकर के 12 तक कंप्लीट कवर करने वाले हैं। एंड इसमें एनसीईआरटी की क्लासेस, एनसीईआरटी की स्पेशल नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट ग्रुप एंड क्विज, ये 5 चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। लगभग 4-5 सालों से मैं यूट्यूब पर आपके लिए क्लासेस बिल्कुल फ्री में ला रहा था, तो मुझे इस बात का एहसास था कि भाई हर बच्चा पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसी बात का ध्यान रखते हुए हमने हमारे इस पेड कोर्स की सभी क्लासेस को बिल्कुल फ्री कर दिया है। आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के इस पेड कोर्स की सभी क्लासेस को एक सीक्वेंस में बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो क्लासेस हैं हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि दृढ़ संकल्प पर, इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी की प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक आई हुई और क्लास 6 से लेकर के 12 तक की आने वाली सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में एक सीक्वेंस में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर और आज के इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। आज के इस चैप्टर में हमें व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री इन तीनों के विषय में चर्चा करनी है। सबसे पहले यहां पर व्यापार और व्यापारियों की जानकारी दी गई, तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। हेडिंग है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। पहले बिंदु में कहा जा रहा है दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर से काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अब अगर आप हमारे भारत को देखोगे तो भारत में लगभग आपको हर प्रकार का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, और क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अगर आप हमारे कश्मीर में देखोगे तो वहां पर सर्दी में उगने वाली फसलें जैसे कि केसर हो गया, इसके अलावा सेब हो गया, ठीक है, केसर है, सेब है, और भी अंजीर है, और भी कई सारी फसलें आपको दक्षिण कश्मीर साइड में देखने को मिलेंगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो कई सारी फसलें उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। जो दक्षिण भारत था ये प्राचीन काल से ही सोना, ठीक है, और मसाले के लिए फेमस था, या फिर मसालों की खेती बड़े पैमाने पर प्राचीन काल से ही की जाती आ रही, जिसमें काली मिर्च सबसे फेमस थी। काली मिर्च का यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यापार किया जाता था। अच्छा, आप कहोगे कि भाई यहां पर सोने का भी क्या उत्पादन होता था? ऐसा नहीं। अगर आप हमारा दक्षिण भारत देखोगे तो ये पठारी इलाका है और पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है। इसके विषय में हम ज्योग्राफी की क्लासेस में क्लास 9 में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझो कि प्राचीन काल से ही जो आपका दक्षिण भारत है ये सोना और मसालों के लिए, खास तौर से काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। काली मिर्च को की रोमन साम्राज्य में इतनी अधिक मांग थी कि इसे वहां पर काले सोने के नाम से बुलाते थे। अब समझो, देखो यहां पर प्रश्न बन सकते हैं। कैसे प्रश्न बनेगा उसको मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर प्रश्न बनेगा कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत किन किन मसालों के लिए फेमस था, तो काली मिर्च के लिए फेमस था, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि काली मिर्च को किस देश में काले सोने के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जहां पर काली मिर्च की इतनी अधिक मांग थी कि इसे वहां पर काले सोने के नाम से बुलाते थे। इसके अलावा आगे कहा जा रहा है कि व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोमन पहुंचाते थे। देखो हमने हड़प्पा सभ्यता में ही डिस्कस किया था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये समुद्री रास्तों का उपयोग करने लगे थे, ठीक है। समुद्री रास्तों के माध्यम से बहुमूल्य पत्थर और बहुमूल्य वस्तुओं को अपने पास लेकर के आते थे, मंगाते थे, ठीक है। तो भाई अब तो सभ्यता का काफी अधिक विकास हो गया था, साम्राज्यों का विकास हो गया था, तो अब समुद्री रास्तों की भी खोज कर ली गई थी और सड़क तो बनाई ही गई थी, ठीक है। तो अब जो व्यापार था ये समुद्री जहाजों और सड़कों इन दोनों ही के माध्यम से होता था। तो ये जो रोमन साम्राज्य तक माल पहुंचाया जाता था और वहां से व्यापारी आते थे, ये समुद्री जहाज और सड़कों इन दोनों के ही माध्यम से होता था। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ में बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब देखो इसके बहुत अधिक लिखित स्रोत हमें देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ हद तक हमें संगम कविताओं में इसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इसके
इसके अलावा अगर हम इसके साक्ष्यों की बात करें कि भाई इस व्यापार के क्या कुछ सबूत मिलते हैं नहीं, तो सोने के सिक्के हमें दक्षिण भारत में कई सारे इलाकों में काफी सारे सोने के सिक्के प्राप्त हुए, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ में हमारे देश का अच्छा व्यापार चलता होगा। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जो व्यापारी हैं, ये व्यापारी इन कई व्यापारियों ने, एक मिनट, हाँ, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ये व्यापारी मानसूनी हवा का फायदा उठा करके अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर अब पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे। देखो अब यहां पर जो मानसूनी हवाओं की बात की जा रही है, इसे हम ज्योग्राफी की क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम इसे यहां पर डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि जो व्यापारी लोग थे, प्राचीन काल के व्यापारी, इन्होंने कई सारे समुद्री रास्तों को खोज निकाला था। ठीक है, एंड इसके अलावा ये मानसूनी हवा का फायदा उठाते थे। मानसूनी हवाएं वही होती हैं जो अभी मानसून के माध्यम से हमारे यहाँ पर बरसात होती है। ठीक है, तो बरसात के टाइम पर जो आती हैं, मानसूनी हवाओं का फायदा उठा करके अपनी यात्रा को जल्दी पूरा कर लेते थे। अच्छा, चूंकि ये मानसूनी हवाओं के माध्यम से अपने जहाजों को आगे बढ़ाते थे, ठीक है, तो अपने जहाजों को भी बहुत मजबूत बनाते थे लोग। ठीक है, मजबूत जहाजों का निर्माण करना होता था, क्योंकि एक तो इनको लंबी यात्राएं करनी है और वो भी मानसूनी हवाओं के माध्यम से। ठीक है, इसलिए जहाजों को वो बहुत ज्यादा मजबूत बनाते थे। आगे कहा जा रहा है ये जो व्यापारी थे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आने के लिए, अच्छा पश्चिमी तट जान लो किसे कहते हैं, तो अगर आप हमारे भारत देश को देखोगे तो दक्षिणी इलाके में आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला तट आपको देखने मिला, ये वाला जो इलाका है, जो तट समुद्र से जुड़ा हुआ इलाका, ठीक है, ये आपका पूर्वी तट कहलाता है। क्या? पूर्वी तट कहलाता है। और इधर वाला जो तट है, ये वाला, ये आपका पश्चिमी तट कहलाता है। ये वाला जो तट है, ये पश्चिमी तट कहलाता है। इसके विषय में क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम बहुत डिटेल में आगे चल करके डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, ये कहां पर इस मानसून का सहारा लेकर के हमारे पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहा जा रहा है व्यापार के प्रमाण में संगम कविताओं में मिलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, संगम कविताओं की रचना कब की गई थी, कैसे की गई थी, ये हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। संगम कविताएं किसे कहा जाता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अगला हमारा हेडिंग है समुद्र तटों से लगे राज्य। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो समुद्र तटों से लगे हुए राज्य थे, यहां पर शासन करने वाले जो शासक थे, उनका इस व्यापार में काफी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि वो यहां से कर प्राप्त करते थे, उपहार प्राप्त करते थे, मतलब काफी शुल्क वसूलने का काम करते थे, काफी कुछ उनको यहां से आमदनी होती थी। तो इसके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। मुवेनदार जो शब्द है, ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। क्या होता है? तीन मुखिया। ठीक है, अच्छा, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया था। एक थे आपके चोल, दूसरे चेर और तीसरे आपके पांड्य। तो तीन शासक थे ये, चोल, चेर, पांड्य। इनके लिए मुवेनदार शब्द का प्रयोग किया गया था। और मुवेनदार शब्द जो है ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। अब जो चोल, चेर, पांड्य शासक थे, ये आज से करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने गए थे। ये दक्षिण भारत में राज करते थे। कितने साल पहले? आज से 2300 साल पहले, 2300 साल पहले दक्षिण भारत में राज करते थे और काफी शक्तिशाली माने जाते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। दो सत्ता केंद्र थे तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। एक क्या होता था? नगर केंद्र। अभी इसको समझो, इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में होता था। देखो भाई, जैसे कि हमारा ये पश्चिमी तट है, ठीक है, पश्चिमी तट है, तो ये जो मुखिया थे, एक तो अपना अंदरूनी इलाके में सत्ता केंद्र रखते थे और एक सत्ता केंद्र तट के पास में रखते थे, जिससे कि यहां पर तट पर आने वाले जितने भी लोग हैं उनसे वसूली कर सकें। वसूली क्या? एक तो कर वसूल सकें या फिर शुल्क वसूल सके, और भी कई सारी चीजें रहती थी, मछली पकड़ना वगैरह भी होता था। तो समुद्र तट के पास में भी अपना एक सत्ता केंद्र रखते थे और एक अंदरूनी इलाके में सत्ता केंद्र रखते थे। ठीक है, एक था चोल का पत्तन पुहार। ठीक है, एक चोलों का पत्तन पुहार था, या फिर इसे कावेरी पत्तनम भी कहा जाता है। दूसरी थी पांड्यों की राजधानी मदुरै। एक मिनट, थोड़ा सा आगे आगे, थोड़ा सा आगे आगे, हाँ, आगे कहा जा रहा है इन 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। देखो अभी हमने यहां पर 3 मुखियाओं की बात की है, एक आपके चोल, दूसरे चेर, तीसरे पांड्य। ठीक है, और तीनों मुखियाओं के दो सत्ता केंद्र हुआ करते थे, एक अंदरूनी इलाके में और दूसरा तटीय हिस्से में। ठीक है, तो 3 दूनी 6, यानी कि इन तीनों शासकों के मिलाकर के पूरे 6 सत्ता केंद्र हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो ये 6 सत्ता केंद्र थे, इन 6 सत्ता केंद्रों में से 2 सत्ता केंद्र बहुत महत्वपूर्ण थे। एक आपका मिलता है चोलों का पत्तन पुहार।
ठीक है, या फिर इसे कावेरी पत्तनम भी कहा जाता है। दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, याद रखना, इनके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है ये तीनों मुखिया चोल, चेर तथा पांडे लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। ठीक है, उपहार उपहार लेने की मांग करते थे कि भाई हम नियमित टैक्स नहीं लेंगे, कभी कभी क्या है कि जब भी संभव होगा हम आपके पास आएंगे और आपसे उपहार लेने की उम्मीद करेंगे कि आप जब भी हम आपके पास में आए तो आप हमें उपहार प्रदान करें, उपहार के रूप में जो भी दे सकते हो वो दो। ठीक है, और इसके अलावा कभी कभी सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूला करते थे। देखो यहां पर क्या होता था, सैनिक अभियान चलाए जाते थे। ठीक है, सैनिक अभियान का अर्थ ये कि भाई राजा ने कहा कि भाई इस इलाके में जाओ और सैनिक अभियान चलाओ, देखो कोई सर तो नहीं उठा रहा है, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं जो मेरे खिलाफ बगावत का काम कर रहा है। तो जब भी सैनिक अभियान होने के लिए इलाके में सैनिक आते थे तो आने पर ये यहां से शुल्क वसूलते थे। ठीक है, शुल्क एक प्रमाण के रूप में वसूली जाती थी कि हाँ भाई हम उस राजा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अगर शुल्क जो व्यक्ति नहीं दे रहा है इसका मतलब ये होता था कि ये व्यक्ति उस शासक की यानी कि उस मुखिया की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, इनमें से कुछ जो जो शुल्क वसूला जाता था इसमें से कुछ धन ये जो सैनिक होते थे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने, एक मिनट, इनमें से कुछ धन अपने पास रख लेते थे जो राजा होते थे, राजा लोग। ठीक है, सैनिक अभियानों के दौरान शुल्क वसूल कर जो सैनिक लाते थे इस धन को राजा इस धन का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे, बाकी धन जो बचता था वो अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों में बांट दिया जाता था। अच्छा, अब यहां पर प्रश्न खड़ा होता है कि भाई नाते रिश्तेदार को दे रहे, समझ में आ रहा है, सैनिकों को दे रहे, समझ में आ रहा है, ठीक है, सिपाहियों को दे रहे, समझ में आ रहा है, अपने समर्थक को दे रहे, समझ में आ रहा है, कवियों को क्यों दिया जा रहा है भाई धन? जो हम टैक्स वसूल के लाए हैं वो कवियों को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो ये कवि थे ये इन मुखियाओं की प्रशंसा में कई सारी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे और उन कविताओं को लोगों के बीच में जाकर के सुनाते थे। इससे राजा की या फिर कहें मुखिया की पॉपुलैरिटी बढ़ती। तो अपनी पॉपुलैरिटी फैलाने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो जितनी भी पार्टी हैं वो सारी की सारी पार्टियां करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए अपने केवल प्रचार में वेस्ट कर देती हैं, प्रचार फैलाने में। ठीक है, देखो जितनी जहां जाओगे वहां पर होर्डिंग ही होर्डिंग लगी आपको देखने को मिलेंगी। जब बीजेपी की सत्ता होगी तो बीजेपी की, कांग्रेस की होगी तो कांग्रेस की, सपा की सत्ता चली, मतलब जिस भी पार्टी की सत्ता होगी जिसके इलाके में आप जाओगे वहां पर उसकी होर्डिंग बहुत सारी देखने को मिलेंगी और सब में जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जो मुख्य लीडर होता है उसकी फोटो आपको देखने को मिलेगी। आज भी खर्च करते हैं और पहले भी किया जाता था, पहले कवियों को दिया जाता था, आजकल मतलब प्रमोट करने के लिए अन्य कई माध्यमों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में तीन मुखियाओं की बात, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, हाँ, तीन मुखियाओं चोल, चेर, पांड्य जिनके भी हमने बात की है। ठीक है, ये तीन मुखियाओं के शासन के लगभग 200 वर्ष बाद, ये जब तक शासन करते हैं इन्होंने लगभग 200 सालों तक शासन किया। ठीक है, और इनके शासन के लगभग 200 साल बाद यानी कि आज से लगभग 2100 साल पहले भारत में, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। कौन सा राजवंश था ये? सातवाहन, याद रखना। ठीक है, सातवाहन काफी प्रभावशाली रहे थे। कहां पर? हमारे पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत यानी कि अगर हम ऐसे आपको बताएं, ऐसे इस इलाके में सातवाहनों का प्रभाव बढ़ा। हमने चैप्टर नंबर 1 में सातवाहनों के बारे में पढ़ा था, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। ठीक है, जहां पर सिल्क रूट की बात की गई थी, रेशम मार्ग की बात की गई, याद आया आपको? नहीं आया है तो चैप्टर को अच्छे से समझा करो। ठीक है, एक एक टॉपिक को याद रखा करो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहां पर? हमने सातवाहन नामक राजवंश का, हाँ, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो था वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या नाम इनका? गौतमी पुत्र सतकर्णी होगा, सातकर्णी ने सतकर्णी होगा। ठीक है, श्री सतकर्णी। ठीक है, उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बल्लभी के एक अभिलेख से पता चलता है। जो ये सतकर्णी है इनकी मां का नाम था गौतमी। ठीक है, गौतमी बल्लभी, और इनका एक अभिलेख हमें प्राप्त होता है। इसी अभिलेख से हमें इस सतकर्णी शासक के विषय में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। किसके? दक्षिणापथ। अब दक्षिणापथ का अर्थ क्या है? तो दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। जो ये मार्ग था ना, इसको इसी नाम से जाना जाता था, दक्षिणापथ। ठीक है, जैसे कि अगर आप कई साल पहले देखो कि जब हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाले इलाके में और जहां जहां से ये जीटी रोड गुजरा था, ठीक है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश वगैरह में अगर आप आओगे, ठीक है, तो हाईवे वगैरह बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, आमतौर पर गांव में जीटी रोड कहा गया था क्योंकि पहली बार यहाँ पर पक्की सड़क बनाई गई थी। ठीक है, एक बहुत बड़ी सड़क, बहुत लंबी मार्ग बनाया गया था, जीटी रोड जिसे कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक था मुझे याद नहीं है इस समय, कहाँ से कहाँ तक था।
काफी लंबा, मतलब शेरशाह सूरी के द्वारा बना, नहीं मतलब मुझे याद नहीं, किसी बहुत प्रसिद्ध शासक के द्वारा इस रोड को बनाया गया था। ठीक है, जीटी रोड कहा गया था, इसका नाम इसका फुल फॉर्म था ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, तो इस रोड के रूप में क्या है कि जब ये रोड बनाया गया तो इसको जीटी रोड के नाम से फेमस कर दिया गया। फिर इसके जैसे जितने भी रोड बनाए जाते थे, हमारे यहाँ की आम जनता उन सभी रोडों के लिए जीटी रोड नाम का ही प्रयोग करने लगी थी। ठीक है, आज के टाइम पर मतलब काफी अधिक शिक्षा का प्रसार हुआ, तो हाईवे और उनके जो भी नाम होते हैं उस नाम से उसे जाना जाता है। बेसिकली सातवाहन जहां पर शासन करते थे, वो इलाका था हमारा भारत का दक्षिणी, सॉरी पश्चिमी भारत। ठीक है, पश्चिमी भारत पर शासन करते थे। इनका सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, इसकी मां का नाम था गौतमी बल्लभी। ठीक है, इसके अभिलेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रेशम मार्ग की कहानी। देखो, रेशम मार्ग के बारे में ऑलरेडी हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, लेकिन फिर से हम यहाँ पर इसके विषय में डिस्कस करेंगे। ज्यादा जानकारी दी नहीं गई थी, मतलब बहुत ही हल्की फुल्की जानकारी थी, जहां पर हमने देखा था रेशम की खोज के विषय में। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल जानकारी थी। अभी डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, एक दो लाइन में बात की थी। सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है कीमती चमकीले रंग, एक मिनट, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशम कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। आज के टाइम पर अगर हम देखें तो जो रेशम के कपड़े होते हैं ये बहुत कीमती होते हैं, पहली बात। तो दूसरा, चमकीले रंग के होते हैं। तीसरा, चिकने होते हैं और मुलायम भी होते हैं, मुलायम बनावट के होते हैं। इस वजह से इन कपड़ों को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है आज भी हमारे समाज में, और प्राचीन काल से इनको बहुत वैल्यूएबल माना जाता है। एक टाइम पर तो ये इतने अधिक वैल्यूएबल थे कि राजा महाराजाओं में होड़ लगी रहती थी कि कौन कितना अच्छा रेशम का कपड़ा पहनता है। आगे बढ़ते, रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल करके सूत की कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। ठीक है, रेशम का कपड़ा तैयार करना बहुत मतलब एक कठिन प्रक्रिया है। सबसे पहले रेशम को तैयार करना है। ठीक है, फिर रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालना है, फिर उससे सूत की कताई करनी है और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता था। आज भी ये प्रक्रिया होती है। रेशम बनाने की जो तकनीक है, जिस टेक्निक का हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, इसका आविष्कार हमारे भारत में नहीं बल्कि सबसे पहले चीन में हुआ था, और वो भी कितने, आज से 7,000 साल पहले। कितने, 7,000 साल पहले। लेकिन चीन इतना अधिक मतलब अपनी हरकतों का बहुत बड़ा मतलब है, मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, कि इसने जब इसका आविष्कार किया तो हजारों सालों तक लोगों से छिपा करके रखा, दुनिया से छिपा करके रखा इस आविष्कार को। इसी तरह जब इन्होंने कागज का आविष्कार किया था तो इस आविष्कार को भी दुनिया से छिपा करके रखा था। ठीक है, आज से लगभग 7,000 साल पहले इन्होंने इस रेशम बनाने की टेक्निक का आविष्कार कर लिया था। ठीक है, पर इसने क्या किया था, दुनिया को इसके बारे में बताया नहीं, लेकिन कोरोना बनाया तो तुरंत भेज दिया, लो तुम भी लो, तुम भी लो, परस के भेज दिया कि लो हम भर भर के ट्रेन में, एरोप्लेन में लोगों को भेज रहे हैं। ठीक है, और कोरोना पूरी दुनिया में फैला दिया। लेकिन जब रेशम बनाया तो 7,000 सालों तक लोगों से छिपा करके रखा। पर चीन से पैदल, घोड़े और ऊंट पर कुछ लोग जब दूर दूर जगहों पर जाते थे तो अपने साथ में रेशम का कपड़ा भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यहां से जाते थे, जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे, यानी कि यहां से जाते थे, वह रास्ता रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि ये लोग रेशम के कपड़ों को ले जाते थे अपने साथ में। ठीक है, और रेशम का कपड़ा बहुत ज्यादा विशिष्ट था, इसलिए इस रास्ते को सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग के नाम से फेमस कर दिया गया। इसके ऊपर आई थिंक एक मूवी भी बनी है, मुझे ढंग से याद नहीं है, बट सिल्क रूट के नाम से चाइनीज मूवी है, आई थिंक वो बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ के जो शासक थे वो ईरान हो गया, पश्चिम एशियाई देश हो गए, इन यहाँ के जो शासक थे इनको उपहार के तौर पर, यानी कि गिफ्ट के तौर पर रेशम कपड़े भेजते थे। यहां से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैलती चली गई। जब भाई किसी राजा को कोई चीज भेंट में दी जाती है, ठीक है, तो उस चीज की पॉपुलैरिटी अपने आप बढ़ने लगती है। ठीक है, कि भाई राजा ने उस राजा को ये चीज दी, तब लोग पूछेंगे कि भाई ये है क्या, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, कहां मिलता है, हम कैसे ले सकते हैं, प्रश्न खड़े होने लगते हैं। तो इससे क्या है कि इसके बारे में चर्चा होने लगी। और आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच में, जो रोम के शासक थे और जो वहां के अमीर वर्ग के लोग थे, इनके बीच में इस रेशमी कपड़े को पहनने का फैशन चल गया, फैशन बन गया कि हम अच्छा रेशम का कपड़ा पहने, वो कहते हैं हम अच्छा रेशम का कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक फैशन चल गया था। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियों
और रेशमी और रेगिस्तानी रास्तों से गुजरना पड़ता था। और ये टेक्निक किसी को बता नहीं रहे थे कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। ये बना करके लोगों को प्रोवाइड तो करते थे बट बताते नहीं थे कि कैसे बनाना, ठीक है। और चीन से लेकर के आना बहुत कठिन था, क्योंकि जब चीन से लेकर के आप आओगे तो बहुत दुर्गम यानी कि कठिन पहाड़ियां थी, रेगिस्तानी रास्ता होता था। और इसके अलावा रास्ते के आसपास रहने वाले जो लोग थे वो व्यापारियों से यात्रा शुल्क मांगते थे। अब व्यापारी लेने के कपड़ा है, एक तो कपड़ा महंगा मिल रहा है, फिर ऊपर से जब आ रहे हैं तो रास्ते बहुत खराब हैं, और तीसरा जब रास्ते से निकल के भी आ रहे हैं तो वहां पर रहने वाले लोग टैक्स ले रहे हैं कि भाई यहां से निकलना है तो पैसे दो, नहीं तो सब कुछ लूट के और तुम्हें यहीं खत्म कर देंगे, ठीक है। और उस समय के लोग तो और भी ज्यादा मतलब हाई फाई रहे होंगे, ठीक है, बलवान रहे होंगे, तो भाई इनको टैक्स भी देना पड़ता था। इस वजह से ये जो कपड़ा था इनको बहुत महंगा पड़ता था, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे, ठीक है। कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने सोचा कि भाई जो रेशम मार्ग है यहां से बहुत सारे व्यापारी गुजरते हैं, तो ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर अपना नियंत्रण कर लेते हैं, क्योंकि रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क और तोहफे प्राप्त होते थे कि अगर हम इस इलाके के ऊपर अपना नियंत्रण जमा लेंगे तो यहां से जो गुजरने वाले व्यापारी हैं उनसे हम टैक्स ले सकते हैं, ठीक है, शुल्क वसूल सकते हैं, और ये जो कपड़ा लेकर के जाते हैं इसको हम तोहफे के रूप में प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर व्यापारी खुश तो व्यापारी तोहफे के रूप में देते भी थे, ठीक है। तो व्यापारियों से प्राप्त इन चीजों के बदले जो शासक वर्ग के व्यक्ति थे ये इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे, ठीक है। भाई जो व्यापारी लोग थे ये राजा को शुल्क, टैक्स और तोहफे देते थे, ठीक है, और इसके बदले में राजा इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे कि भाई आप हमारे यहां से निकल जाओ, ठीक है, और जितना हमारा राज्य है, जहां तक हमारा राज्य है वहां तक जो हमारे यहाँ के लुटेरे हैं वो तुम्हें लूटेंगे नहीं, ठीक है। इसकी सुरक्षा प्रदान करते थे। इसके लिए हो सकता है कि अपने सैनिकों को भी इनके साथ भेजते हो, ठीक है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनसे टैक्स लिया जाता था। अगले पॉइंट में आगे कहा जा रहा है सिल्क रूट पर नियंत्रण कर रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। कौन थे? कुषाण। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। कहां पर? आपका मध्य एशिया जो है और पश्चिमोत्तर भारत है, ठीक है। जो एशिया, संपूर्ण एशिया को अगर आप देखोगे तो एशिया के मध्य का इलाका वहां पर, और हमारा पश्चिम और उत्तर वाला जो एरिया है हमारे भारत, लगभग पाकिस्तान और जो हमारा ये जहां पर पंजाब वगैरह देखने को मिलता है ये वाला एरिया, यहां पर कुषाणों का शासन चलता था। पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र भी थे, यानी कि मथुरा तक इनका शासन चलता था, ठीक है। मथुरा के आसपास के काफी बड़े बड़े इलाके होंगे जहां तक इनकी सत्ता फैली थी। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। यानी कि जो सिल्क रूट है इसका काफी बड़े पैमाने पर देखो पहले से विस्तार हो ही चुका था, ठीक है। और इसके अलावा इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा थी, यानी कि एक यहां से मार्ग निकलता था जो मध्य एशिया से शुरू होता था और सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाता था। यानी कि इनके राज्य से ही ये पूरी पूरी सिल्क रूट की रास्ता जो थी, सिल्क रूट जो था ये निकलता था, ठीक है। और अगर इन्होंने टैक्स ले लिया, ठीक है, तो ये अपने राज्य जितने राज्य में इनके जितना सिल्क रूट इनके राज्य से होकर गुजरता था वहां तक इन लोगों को सुरक्षा मिलती थी, ठीक है। तो इनको टैक्स देकर के जो व्यापारी लोग थे अपनी सुरक्षा ले लेते थे। आगे कहा जा रहा है फिर यहां से जहाजों द्वारा पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। देखो कहने का मतलब यह है कि जो अगर हम हमारे यहाँ पर कुषाणों की बात करें, ठीक है, तो कुषाणों का शासन जो था हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मध्य एशिया से, ठीक है, मध्य एशिया से सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक देखने को मिलता है। यानी कि सिंधु नदी तक आते आते सिंधु नदी जो है वो आगे जाकर के फिर हमें अरब सागर में मिलती हुई देखने को मिलती है, ठीक है। तो अरब सागर, सिंधु नदी का मुहाना अर्थात अरब सागर, ठीक है। मैप यहाँ पर नहीं दिया गया, अदरवाइज मैं आपको बता देता, ठीक है। सिंधु नदी जहां पर अरब सागर में जाकर मिलती है उसी को मुहाना कहा जाता है, ठीक है। तो मुहाने तक इन कुषाणों का शासन फैला था और मध्य एशिया से ही लगभग ये लोग जो व्यापारी थे इस रेशम को लेकर के आते थे। तो वहां से लेकर के यानी कि यात्रा के आरंभ से लेकर के अंत तक इनको सुरक्षा मिल जाती थी कुषाणों के द्वारा। जब ये कुषाणों को कर देते थे, शुल्क देते थे, तोहफे देते थे तब, ठीक है। अब जैसे ये मुहाने तक आए तो यहां पर ये क्या करते थे, जहाजों पर बैठ जाते थे, जहाजों पर अपना रेशम लाद लेते थे और यहां से पश्चिम की ओर रवाना हो जाते थे और फिर इससे रोमन साम्राज्य तक रेशम पहुंचता था, ठीक है। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे वो भी कुषाण ही थे। हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। भारतीय उपमहाद्वीप, देखो उपमहाद्वीप का अर्थ हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था, तो आप वहां पर देख लेना उपमहाद्वीप का अर्थ। जब हम बार बार उपमहाद्वीप उपमहाद्वीप शब्द का इस्तेमाल करें तो इसका अर्थ क्या है।
आगे कहा जा रहा है सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इन सिक्कों का उपयोग करते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बौद्ध धर्म का प्रसार यहां पर देखते हैं। हमने देखा हमें यहां पर तीर्थ यात्रियों की भी बात करनी, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था। हमने व्यापारी और इस व्यापार में राजाओं के योगदान को देख लिया। अब हमें यहां पर बौद्ध धर्म की बात करनी है। ठीक है भाई, इस धर्म को जानने के लिए, इस धर्म के विषय में जानने के लिए बहुत सारे तीर्थ यात्री भारत में आए थे, जिनके बारे में कुछ तो हमने पिछली क्लासेस में ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जो चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री आए थे, जिसमें फासियन, सन त्सांग और एक और थे इत्सिंग। ठीक है, इनके बारे में चर्चा की थी, तो और डिटेल में इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले बिंदु में कहा जा रहा है कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कुषाण जिनकी अभी हमने पीछे बात की थी। ठीक है, उसने आज से लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। आज से लगभग 1900 साल पहले, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसी के आसपास। ठीक है, आज से 100 ईस्वी तक, 1900 साल पहले। ठीक है, आगे कहा जा रहा है उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, जिसका नाम है बुद्ध चरित्र, इसकी रचना कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार रचनाकार, हाँ, बुद्ध की जीवनी के रचनाकार जिनका नाम है बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र, इसके रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। एक मिनट, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझो, कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, डिटेल में समझो क्या कहा जा रहा है। जो कनिष्क हैं ये आज से लगभग 1900 साल पहले हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करते थे। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया था, जहां पर कई सारे विद्वान एकत्र होते थे और एकत्र होने के बाद में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। अब महत्वपूर्ण विषय उस समय के अलग अलग रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा बुद्ध चरित्र, जिससे हमको बुद्ध के जीवन काल के विषय में जानकारियां मिलती हैं, ये बुद्ध की एक जीवनी है। इसके रचनाकार हैं कवि अश्वघोष। ठीक है, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, इनके दरबार में बैठते थे और इनके दरबारी थे, दरबारी नहीं मतलब दरबार में एक सदस्य होंगे। ठीक है, दरबार में एक पदाधिकारी होंगे। आगे कहा जा रहा है अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इससे पहले के अगर ग्रंथों को हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलता, ग्रंथों को नहीं, इससे पहले की अगर हम चीजों को देखेंगे तो जितने भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, बौद्ध धर्म की जितनी भी चीजें देखने को मिलती हैं, उनको किसमें प्राकृत भाषा में इसका ज्ञान प्रसारित किया जाता था और तमिल भाषा में इसकी रचना की जाती थी। ठीक है, अब संस्कृत भाषा में इसकी रचना की जाने लगी। अब संस्कृत का उपयोग ये विद्वान लोग करने लगे, संस्कृत में लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। इससे पहले अन्य भाषाओं में लिखा जाता, जिसमें आपको तमिल मिलती है। ठीक है, तमिल का मतलब काफी बड़े पैमाने पर प्रसार किया गया था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। हमने मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस किया जब हमने अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इस चैप्टर को डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने बात की थी कि भाई बौद्ध धर्म का कैसे विकास हुआ एंड बौद्ध धर्म की दो जो नई धाराएं निकल के आई थी उनके बारे में भी चर्चा की थी। ठीक है, तो ये मौर्योत्तर काल था। ठीक है, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की एक नई धारा जिसका नाम है महायान, इसका विकास हुआ। इसमें क्या हुआ था कि पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी। ठीक है, जैसे कि भाई जैसे कि हमने चर्चा भी की थी कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को, चूंकि इन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो पीपल के वृक्ष को संकेत के रूप में दिखाया गया कि भाई इस वृक्ष के नीचे बैठकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसी तरह से महानिर्वाण का भी एक परिनिर्वाण, ठीक है, इसका भी निर्वाण प्राप्ति का, महानिर्वाण ना परिनिर्वाण, निर्वाण प्राप्ति का भी एक इसी प्रकार का संकेत था। ठीक है, पहले क्या था कि संकेतों के रूप में बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, और इनमें अधिकांशता मथुरा और कुछ तक्षशिला में बनाई गई थी। अब जो प्रतिमाएं बनाई गई थी वो कुछ इस तरह की थी। ठीक है, इस तरह की प्रतिमाएं बनाई गई थी। पहले संकेतात्मक, जैसे कि संकेत है पीपल का वृक्ष, संकेत है कि भाई इस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ऐसी मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, केवल संकेत बनाए जाते थे। अब मूर्तियां बनाई जाने लगी। दूसरा जो परिवर्तन देखने को मिला वो बोधिसत्वों की आस्था को लेकर के आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद में एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। इस आस्था में परिवर्तन हुआ और ऐसा करने की बजाय ये जो बोधिसत्व लोग थे जो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, ये लोग एकांतवास करने की बजाय लोगों को शिक्षा देने और उनकी मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक ये जो इनकी पूजा थी ये फैल गई। इसी टॉपिक को हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था जब हमने बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, एक मिनट, हाँ, आगे कहा जा रहा है बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका
इसके अलावा म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इसके अन्य भागों में भी हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म अधिक प्रचलित था, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है। ठीक है, तो इसको हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, अभी यहाँ पर इसको दोबारा से डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक दो चैप्टरों में डबल बार दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर आया है। आप चाहो तो उसको समझो, चाहो तो इसको समझो, ठीक है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भक्ति की शुरुआत की यहाँ पर बात करते हैं हम। यहाँ पर बेसिकली भक्ति परंपरा की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है इसी समय जब हमारे बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था, आज से लगभग 1900 साल पहले, तो इसी समय देवी देवताओं की पूजा का भी चलन शुरू हुआ था। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा, ये तीन जैसे देवी देवता जो थे, ये काफी प्रमुख थे, जैसे देवी देवता शामिल थे, ये प्रमुख माने गए थे। एक तो भगवान शिव, दूसरे विष्णु भगवान और तीसरी दुर्गा माता। ठीक है, इन तीनों को प्रमुख देवी देवता माना गया था और ये सबसे महत्वपूर्ण उस समय थे। ठीक है, जो देवी देवताओं का चलन शुरू हुआ था उनमें ये देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भक्ति परंपरा का अर्थ क्या होता है, भक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था, कि भाई हम इन देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। ठीक है, इनके विषय में ना कुछ गलत बोलेंगे, ना कुछ गलत सुनेंगे और ना ही गलत चाहेंगे। इनके प्रति हमारी भक्ति, यानी कि हम इनके मतलब हम इनके होकर के रहेंगे। ठीक है, हम इन देवी देवता के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्ति के पथ सबके लिए, भक्ति का जो पथ था ये सबके लिए खुला था, चाहे धनी हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, यानी कि भक्ति के मार्ग का हर कोई पालन कर सकता था। हर देवी देवता के प्रति हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है भक्ति मार्ग की जो चर्चा है ये हमें हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में देखने को मिलती है, जिसमें भगवत गीता जो है ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भक्ति के मतलब भक्ति की चर्चा हमें काफी देखने को मिलती है। भगवत गीता जो है ये एक हम कह सकते हैं कि भाई एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अगर आप पढ़ते हो तो जीवन के सभी दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको जीवन के सभी सवालों का जवाब मिलेगा। मैंने कई बार पढ़ी भगवत गीता। ठीक है, और मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर आपको समय मिलता है तो भगवत गीता को जरूर पढ़ना। आगे बढ़ते, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भाई इनका कहना था, जिन लोगों ने भक्ति मार्ग अपनाया उनका कहना था कि भाई आडंबर मत करो, कि भाई हम लाल टीका लगाकर, इसकी चोटी धारण करके, लाल कपड़े पहन करके घूम रहे हैं। ठीक है, और काम कर रहे हैं उल्टे सीधे। ठीक है, इसके अलावा भाई पूजा कर रहे हैं तो मार आसपास पूरी जगह कह दिया कि हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा है वैसा है, और मार सज करके पूजा करने के लिए बैठ गए और पता चला ध्यान भगवान का 1 मिनट भी नहीं लगाया, जैसा आजकल हमें देखने को मिलता है। आप देखो हर व्यक्ति के स्टेटस पर आजकल शंकर भगवान ही शंकर भगवान दिखाई दे रहे हैं, और इनसे पूछो कि शंकर भगवान की स्तुति क्या है, नहीं बता पाएंगे। पूछो शंकर भगवान देखो आज के टाइम पर लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई शंकर भगवान ने विष पिया था, वो नशे वो नशे को किया करते थे, इसलिए हम दारू पीते हैं। शंकर भगवान ने कालकुट पिया था, तुम फिनाइल पी के दिखाओ, नहीं पी पाओगे। ठीक है, तो शंकर भगवान के नाम पर आज को लोग आडंबर करते हैं और नशा करते हुए घूमते हैं। ठीक है, भांग पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग हैं इन्होंने कहा कि भाई आडंबर मत करो, भाई भक्ति को अपना बहाना बना करके इसका फायदा मत उठाओ। आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन व्यक्त करो, उनकी व्यक्तिगत पूजा करो। ठीक है, उनकी व्यक्तिगत पूजा और ईश्वर के प्रति लगन को दिखाओ। ठीक है, इसके ऊपर जोर इन्होंने दिया था। ठीक है, कि भाई मैं आडंबर नहीं करना है, कि आप सावन आ गए हैं तो ठीक है हर रोज मंदिर जाएंगे, अब वहां पर फोटो खींच के स्टेटस पर लगाएंगे। मंदिर गए हो तो फोटो खींचने की क्या जरूरत है। ठीक है, मंदिर में तुम भगवान से मिलने गए, कि मंदिर में भगवान से मिल रहे उसको तुम लोगों को दिखाने के लिए गए मंदिर हो, ये करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है भक्ति का मार्ग अपनाने वालों का मानना था कि अगर आराध्य की सच्चे मन से पूजा की जाए, हम जिस भी आराध्य की सच्चे मन से पूजा करते हैं वह हमें उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखता है, देखना चाहता है। अथा कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा कर रहा है, ठीक है, तो जिस रूप में भक्त भगवान को देखना चाहता है उसी रूप में भगवान उसे दर्शन देंगे। ठीक है, उसी रूप में भगवान उसे दिखाई देंगे। अतः इस विचार की स्वीकृति बढ़ने के साथ जैसे जैसे इस विचार की स्वीकृति बढ़ती चलेगी कि भाई अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो जिस रूप में भगवान को देखना चाहें उसी रूप में भगवान हमें प्राप्त होंगे, जैसे जैसे ये विचार आगे बढ़ता गया लोगों को
इसके बारे में जानकारी हुई, लोग इसके बारे में सोचने लगे, समझने लगे, तो भगवान की विभिन्न मूर्तियां बनाई जाने लगी। ठीक है, जो कलाकार लोग हमारे यहाँ के थे, इन्होंने देवी देवताओं की एक से बढ़कर के खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे। ठीक है, खूबसूरत मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। अब क्यों बनानी शुरू कर दी? क्योंकि यहां पर ये कह दिया गया था कि अगर आप भगवान की पूजा करोगे और उनके प्रति अपनी सच्ची भक्ति व्यक्त करोगे, तो आप जिस रूप में चाहोगे उस रूप में भगवान आपको दिखाई देंगे। तो भगवान यहां पर लोगों ने अपने अलग अलग रूपों का निर्माण करना शुरू कर दिया, खूबसूरत मूर्तियां यहां पर बनाने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले देखो, यहां पर अगला टॉपिक हमें मिलता है इस मूर्ति का। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है विष्णु के 12 रूप, सॉरी, बराह, ठीक है, बराह रूप में की बराह रूप की मूर्ति एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह रूप धारण किया था। जो बराह है, काफी सारे लोग, कई बार क्या है कि मैं भी एक बार बारह पढ़ गया था, मुझे जानकारी नहीं थी, बट मैंने बाद में इसके बारे में जानकारी थी। बराह का अर्थ होता है सुअर। ठीक है, और भगवान विष्णु के एक सुअर के अवतार का भी हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हमें अभी तक देखने को मिलते हैं, चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, परशुराम का हो, इसमें एक आपको बराह अवतार भी देखने को मिलता है। बराह अवतार, इसमें क्या है कि पुराणों में एक वर्णन किया गया है कि भाई एक असुर था, उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था। ठीक है, जल में डुबा दिया। अब आप कहोगे कि समुद्र में डुबा दिया, कुछ लोग इसके पीछे एक तर्क ये देते हैं कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी की जो भूमि वाला भाग है, इसको समुद्र में डुबा दिया हो। ठीक है, आज हम देखते हैं कि भाई जो स्थल भाग है, ये जल में डूब सकता है। ठीक है, हमारी जो भूमि है ये जल में डूब सकती है अगर जल बहुत अधिक भर जाए। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारा पृथ्वी के अंदर का समुद्र है, इसी में हमारे स्तरीय भाग को डुबा दिया गया हो। और कुछ लोगों का ये मानना है, जो अगर मुख्यतः हमारे ब्राह्मणों को देखें और जो शास्त्रों की अगर बात करें, तो शास्त्रों का वर्णन करने वाले लोगों का मानना यह है कि हमारी इस पृथ्वी के बाहर, इस संसार के बाहर एक बहुत बड़ा समुद्र है और उस समुद्र में पृथ्वी को डुबा दिया गया था। ठीक है, दोनों में से सही एग्जाम्पल क्या है, इस बात का निर्धारण आप स्वयं कीजिएगा। लेकिन अधिकतर जो लोग इस बात को मतलब मानते हैं, जो हमारे ग्रंथों में कहा गया, वो यही है कि पृथ्वी के बाहर एक समुद्र है। ठीक है, इसके बारे में भी हम और आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो कि यहां पर यह कहा जा रहा है, पुराणों के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह रूप धारण किया था। ठीक है, यहां पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया, यही बराह रूप है। ठीक है, यही बराह रूप है। ठीक है, यही बराह रूप है, जो कि अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? हाँ, इसी में अगला पॉइंट दिया जा रहा है, भक्ति मार्ग बढ़ते प्रभाव के साथ, भक्ति मार्ग के बढ़ते प्रभाव के काल में ही दक्षिण भारत में आज से लगभग 1400 साल पहले शिव भक्त अपार तमिल में शिव स्तुति की रचना, शिव भक्त अपार ने तमिल में शिव स्तुति की रचना की थी। यह शिव भक्त का एक बड़ा शिव भक्तों का एक बड़ा भूस्वामी बेलाल था। ठीक है, भूस्वामी को बेलाल कहा जाता था तमिल में। ठीक है, तो वही यहाँ पर बेलाल दिया गया। कहने का अर्थ ये है कि भाई आज से लगभग 1400 साल पहले जब भक्ति मार्ग काफी अधिक चरम पर पहुंच गया, भक्ति मार्ग का प्रभाव काफी बढ़ने लगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत में आज से लगभग 1400 साल पहले शिव भक्त अपार पैदा हुए। ठीक है, ये एक बहुत बड़े शिव भक्त थे और इन्होंने भगवान शिव की स्तुति की रचना की थी। ठीक है, और ये सभी शिव भक्तों में एक बहुत बड़ा भूस्वामी था। ठीक है, शिव भक्तों का एक बहुत बड़ा भूस्वामी था। अब भक्ति का अर्थ क्या है यहाँ पर दिया जा रहा है, उसको भी देख लेते हैं। भक्ति शब्द हिंदू शब्द और अन्यत्र में एक दो टॉपिक और दिए गए, इसी के साथ में हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो भक्ति के बारे में बताया जा रहा है, भक्ति भज शब्द से बना शब्द है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी। ठीक है, इसका अर्थ यह भी है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। ठीक है, यानी कि जो भक्ति है, ये भगवान और जो भक्त है, इन दोनों के बीच में एक संबंध को स्थापित करने का माध्यम है या फिर एक संबंध है। ठीक है, कि भाई हमारी आपके प्रति भक्ति है तो भक्ति ही ये संबंध है। ठीक है, हमने आपसे विवाह किया तो विवाह ही हमारा ये संबंध है। जैसे विवाह संबंध होता है, जैसे भाई बहन का संबंध होता है, इसी तरह से भगवान और भक्त के बीच के संबंध को भक्ति यहां पर कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि ऐसे ऐश्वर्य तथा सुख को, जो ऐसे और ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता है। एक मिनट में, हाँ, थोड़ा सा गलत पढ़ गए थे हम यहाँ पर। आज दिन में मैंने 5 क्लासेस रिकॉर्ड की हैं, थोड़ा सा क्या है कि बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई बात नहीं, आपके लिए क्लासेस आई हैं और आगे आती रहेंगी, जितनी क्लासेस आप डेली कहोगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, देखो भक्ति का एक अर्थ ये भी होता है कि जो अपने ऐश्वर्य को और अपने सुख को
अपने भक्तों में बांटना है, ठीक है, उसे अपना मत भगवत यानी कि भगवान कहते हैं। अब भगवान के पास में लोग किस लिए जाते हैं, ठीक है, अगर अधिकतर देखें हम तो भगवान के पास लोग कुछ मांगने के लिए जाते हैं कि भगवान हमें, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें ऐसा करो कि हमें पैसा मिल जाए। कोई जाता है कि हमें, हमारे पास सुख नहीं है, हमें सुख मिल जाए। कोई कहता है कि हमारा विवाह हो जाए, हमारा एग्जाम निकल जाए, हमारे घर पे लड़ाई दंगे बंद हो जाएं, हमारे घर में कलह कलेश बंद हो जाएं। मतलब भगवान के पास में सब लोग कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं, ठीक है। तो भगवान का एक अर्थ ये भी, भगवत का एक अर्थ ये भी है कि ये जो अपने ऐश्वर्य और अपने सुख को अपने भक्तों में बांटता है, यानी भक्त या भगवत, एक में भक्त या भगवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होते हैं, यानी कि उनका जो सुख है, ठीक है, उसका हिस्सेदार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हिंदू। हिंदू शब्द की उत्पत्ति की यहां पर बात की गई है। तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या फिर इंडस से निकला है। देखो जो हमारा धर्म है इसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म नहीं, ये सनातन धर्म कहा जाता है, ठीक है। जो हिंदू शब्द है इसकी उत्पत्ति जैसे इंडिया की हुई है, इसी तरह से सिंधु या फिर इंडस से ही निकला है, ठीक है। सिंधु से हिंदू निकला हुआ है, ठीक है। इंडस से इंडिया निकला है और सिंधु से हिंदू निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। सिंधु नदी आपकी हमने मैप में दिखाई थी, ठीक है। सिंधु नदी ये है, ठीक है, और इसके पूर्वी इलाके में, ठीक है, और ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश, ठीक है। तो इस इलाके में, ये जो पूरे इलाके में यानी कि भारतीय भाग में जो लोग रहते थे इनके लिए इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। किन लोगों ने, अरबों और ईरानियों ने, ठीक है, अरबों और ईरानियों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है। याद रखना, मतलब धीरे धीरे यही फिर शब्द धीरे धीरे धार्मिक परंपराओं और धार्मिक विश्वासों के लिए यूज होने लगा। और मतलब लगभग अगर हम देखें तो जो मुगल काल था, मुगल काल के बाद में यह शब्द हमारी पहचान धीरे धीरे बनता चला गया। अब अन्यत्र में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को और, ठीक है। अन्यत्र ये विश्व के इतिहास से रिलेटेड यहाँ पर एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। अब तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनको भी अभी हमें डिस्कस करना है। पहले बिंदु में कहा जा रहा है आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। कितने साल पहले? 2000 साल पहले, ठीक है, 2000 साल पहले। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। याद रखना कहां पर? बेथलेहम में, ठीक है, जो रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया था। इन्होंने कहा कि भाई हम इस संसार का के उद्धारक हैं, इस संसार में रहने वाले लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं, इनका भला करने के लिए आए। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का भी उपदेश दिया। इन्होंने कहा कि भाई जितने अन्य लोग हैं उन सभी को प्यार दो और उनके ऊपर विश्वास रखो, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। इन्होंने कहा कि जैसे आप दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करते हो, इसी तरह से सभी व्यक्तियों को प्यार दो और सभी व्यक्तियों पर विश्वास करो, ठीक है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है ईसा मसीह के उपदेश जो है धीरे धीरे पश्चिम एशिया अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए। जो ये ईसा मसीह थे इनके उपदेश धीरे धीरे कई सारे इलाकों में फैले, जिनमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो पश्चिम एशियाई इलाकों में और अफ्रीका में एंड इसके अलावा यूरोप में भी फैले। ईसा मसीह की मृत्यु के लगभग 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म के प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। हमारे यहाँ पर जो केरल वाला इलाका आप देखते हो, ठीक है, केरल वाला इलाका, यहाँ पर जो आपको ईसाई देखने को मिलते हैं ये हमारे देश में आने वाले सबसे पहले ईसाई हैं, ठीक है। कहां पर आए थे? पश्चिमी तट के ऊपर, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म के प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं, क्योंकि लगभग मतलब काफी समय पहले जब ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी तो उसके लगभग 100 सालों बाद ही यहां पर आ गए थे। इस वजह से इनको सबसे पुराने ईसाइयों में से एक गिना जाता है, ठीक है। भाई देखो स्टार्टिंग में कौन क्या था कोई पता नहीं, ठीक है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद में इस धर्म का विस्तार हुआ और तब इन्होंने ये धर्म अपना लिया, ठीक है। इससे पहले तो सभी सनातनी ही थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक हमारा चैप्टर था और चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड हाँ, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, एप्लीकेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी। एंड हाँ, व्हाट्सएप पर जरूर ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। और अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, एक तो अगर आप कंप्लीट पैकेज लेना
चाहते हैं तो ऐप पर आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट पैकेज नहीं चाहिए है तो आप ऐप पर ही जाकर के एनसीईआरटी के अलग से नोट्स परचेस कर सकते हो, नोट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो नोट्स को भी आप अलग से परचेस कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है नोट्स परचेस करने में, कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर। और अदरवाइज अगर आपको रिप्लाई टाइम पर नहीं मिल पा रहा है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पर जल्दी रिप्लाई मिल जाता है। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर में हम समुद्रगुप्त के विषय में डिस्कस करेंगे, या फिर हम बात करें गुप्त वंश की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर कल सुबह ठीक 7 बजे आएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।